श्री गुरु श्री वैष्णवांच श्री रूपम साधु जातम सहितं रघुनाथान्वितं तं साद्वैत सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहितं ललिता श्री विशाखान्वितांच हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो कल हमने कृष्ण माता। आदि लीला का 8 चैप्टर पढ़ा था और कोई बताना चाहेगा क्या था शॉर्ट में हमने क्या पढ़ा था उसमें एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लोग उपस्थित थे। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, जो मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगा था ये था कि जो वैष्णव भगवान के पवित्र नामों का प्रचार करते हैं, हमें उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हमें उनसे कृपा की याचना करनी चाहिए कि हम भी भगवान के पवित्र नाम का प्रचार कर सकें। और कोई? हरे कृष्ण माता जी। और एक ये पॉइंट था कि जिसको कृष्ण के प्रति मतलब भक्ति पूरी श्रद्धा होती है उनमें सदैव अपने आप ही गुण विकसित हो जाते हैं, अच्छे गुण, देवी गुण, दैविक गुण अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। यस। और कोई? हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। माता जी, एक पॉइंट आपने बताया था कि जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो हमें मतलब कुछ आप ऐसे बता रहे थे आगे की शिष्य को लगता है कि गुरु को नहीं पता, बट गुरु को सब कुछ पता होता है। इससे रिलेटेड आपने बताया था, तो हमें उस पर ट्रस्ट होना चाहिए उस हिसाब से। और कोई? और माता जी, हरे कृष्ण माता जी, जो अभी हरिदास पंडित हैं उनके बारे में बता रहे थे कि उनके शरीर में भगवान कृष्ण के 50 गुण विद्यमान थे। जो आपने बोला था भक्ति रसामृत सिंधु में जो 50 गुण आए हैं, तो वो है। और एक भक्त जो अविचल भक्तिमय श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति करता है, उसमें ये गुण धीरे धीरे स्वतः ही प्रकट होने लग जाते हैं। किसी ने ढूंढे भक्ति सामने 350 गुण? हाँ जी। ढूंढे थे? हाँ जी। आपको हाँ जी। कौन सा चैप्टर है बता दो सबको। नहीं, चैप्टर से नहीं ढूंढे मैंने, वैसे ढूंढे हैं 50 गुण। नेट से नहीं, चैप्टर से। नेट से ढूंढे हैं। भक्ति रसामृत से ढूंढे, क्योंकि याद ही नहीं रहा। अभी मुझे याद आया थोड़ी देर पहले, तो मैंने सोचा चैट जीपीटी से निकालते, तो उन्होंने वहीं से ही लेके दिए हैं ये। चलो हम चैप्टर में से ढूंढेंगे, चैप्टर में हाँ, जहाँ भगवान के। ने उसको एक्सप्लेन किया ना, इसमें से आज ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्लास खत्म होने के बाद ढूंढना कोई, ठीक है? ठीक है माता ओके, जी। आगे चलते हैं। 9वां चैप्टर भक्ति का कल्प वृक्ष। अभी शुरू कर रहे हैं। श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने ग्रंथ अमृत प्रवाह भाष्य में 9वें अध्याय का सारांश निम्न प्रकार से दिया है। इस अध्याय में चैतन्य चरितामृत के लेखक ने भक्ति के कल्प वृक्ष के रूप में एक अलंकारिक उदाहरण की कल्पना की है। वे विश्वम्भर नामधारी चैतन्य महाप्रभु को इस वृक्ष को लगाने वाला माली मानते। ठीक है, तो एक पेड़ है भक्ति का, उसके माली कौन है? चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वही प्रमुख व्यक्ति है जिन्होंने इसका भार अपने ऊपर लिया है। परम भोक्ता के रूप में उन्होंने इन फलों का भोग स्वयं किया है, उन्होंने बांटा भी है। इस वृक्ष का बीज सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु के जन्मभूमि नवद्वीप में बोया गया। फिर यह वृक्ष कुरुक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी में लाया गया और उसके बाद वृंदावन में। इसका बीज सर्वप्रथम श्री माधवेंद्रपुरी में फलित हुआ और फिर उनके शिष्य श्री ईश्वरपुरी में। बड़े ही अलंकारिक ढंग से बतलाया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृक्ष तथा वृक्ष का तना दोनों ही है।
परमानंद पुरी और अन्य 8 बड़े बड़े सन्यासी इस वृक्ष की दूर दूर तक फैलने वाली जड़ें हैं। इस मुख्य तने से 2 विशेष शाखाएं निकलती हैं, अद्वैत प्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु, और इन शाखाओं से अन्य शाखाएं और उपशाखाएं निकलती हैं। इस तरह ये चैतन्य यह वृक्ष सारे जगत को घेरे हुए और इसके फल हर एक को वितरित होने हैं। इस तरह चैतन्य महाप्रभु रूपी वृक्ष समग्र संसार को भरने वाला है। ध्यान रहे कि यह अलंकारिक उदाहरण श्री चैतन्य महाप्रभु के उद्देश्य की व्याख्या करने के लिए है। तो इन्होंने बेली भक्ति को वृक्ष से कंपेयर कर दिया है कि चैतन्य महाप्रभु भक्ति का प्रचार करना चाहते हैं, प्रसार करना चाहते हैं। तो जिस तरह एक पेड़ पर फल लगते हैं और माली उनको बांटता है, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु इस भक्ति रूपी वृक्ष को सिंचन भी कर रहे हैं और इसको बड़ा भी कर रहे हैं और लोगों को में इसका फल भी बांटेंगे। इसकी जड़ें कौन है? उनके संगी साथी इसकी जड़ें हैं, तने हैं, शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं। इस प्रकार से पूरा उनका वर्णन किया जाएगा कि कौन कौन क्या क्या है। ठीक है, पढ़ते हैं। तम श्रीमद कृष्ण चैतन्य देवम वंदे जगत गुरुम यस्यानुकंपया शापि महाभक्तिं संतरेत सुखम। पढ़िए, पढ़ेगा। मैं पढ़ू माता जी? पढ़िए, साक्षी पूजा। पढ़िए। मैं अखिल जगत के गुरु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनकी कृपा से एक कुत्ता भी महासागर को पार कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। कभी कभी देखा जाता है कि कुत्ता कुछ दूर तक पानी में तैर सकता है और फिर किनारे लौट आता है, किंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि श्री कृष्ण चैतन्य की कृपा से कुत्ता महासागर के आर पार तैर सकता है। इसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को असहाय बतलाते हुए कहते हैं कि उनमें अपनी खुद की कोई शक्ति नहीं है, किंतु वैष्णवों तथा मदन मोहन विग्रह के माध्यम से व्यक्त हुई श्री चैतन्य की कृपा से वे दिव्य सागर को पार करके श्री चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत करने में समर्थ हुए हैं। तो कभी किसी को सौभाग्य मिला है चैतन्य महाप्रभु कृपा को अनुभव करने में? कभी कुछ ऐसी अनुभूति हुई है किसी को चैतन्य महाप्रभु की कृपा? देखिए, यहाँ पर एक आगे चैतन्य महाप्रभु कृपा से कुत्ता भी महासागर को पार। महासागर कोई छोटा नहीं होता। यस, परमेश्वरी माता जी बताइए। हरे कृष्ण बात करना अपना। माता जी, परिक्रमा टाइम में हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी परिक्रमा में, तो बिल्कुल मेरी इच्छा नहीं थी और मैं फर्स्ट ही जगह पे गई और वहां से मुझे लूज मोशन हो गया, मैं वापस आ गई। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने बहुत वहाँ की महिमा सुनी, पहले मुझे महिमा नहीं पता थी। फिर मैंने बहुत प्रेयर किया कि मैं करना चाहती हूँ। तो लिटरली माता जी ऐसा हुआ कि वहां पर परिक्रमा मैंने राधिका को गोदी में उठा के की और पूरी परिक्रमा की। तो मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा कि चैतन्य महाप्रभु ने सुन ली और वो उन्होंने मौका दिया परिक्रमा करने का। यस, और पूरी परिक्रमा करा भी दे। जी माता जी। यस, वंडरफुल। ये यही है कृपा चैतन्य महाप्रभु की। आप देखिए, यहाँ पर हमसे आधा किलोमीटर नहीं चला जाता। कोई बोले बाहर जाके रिक्शा ले लो, वो भी कितना भारी पड़ता है ना। हमें सबको आदतें कैसी हैं, एकदम घर से निकलो, व्हीकल तैयार है, फिर जाके आ जाओ, है ना। ये भी बड़ा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु से वहां लोग इतना इतना चल लेते हैं और उठ जाते हैं सुबह 2:30 बजे 2 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और तैयार होना होता है। फिर पूरी परिक्रमा भी कराते हैं, फिर आरतियां भी अटेंड कर लेते हैं और हंस खुशी भी रहते हैं, हंसते खेलते भी रहते हैं ना। ये नहीं कि उदास होके कर रहे हैं कुछ है। और उसमें उनको प्रसन्नता का अनुभव होता है, बहुत बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। वहां पर सुनते हैं के बारे में, और ज्यादा प्रसन्नता का अनुभव होता है। भक्तों का संग करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो ये हम सब अनुभव कर सकते हैं इस चीज को, डेफिनेटली। और कोई कुछ कह रहा? हाँ जी, साक्षी पूजा माता। हरे कृष्ण माधुरी। माधुरी, जैसे आपको पता ही है कि जब मैं परिक्रमा के लिए जा रही थी तो मुझे बिल्कुल अपने आप से उम्मीद नहीं थी कि मतलब मैं 2 घंटे भी चल पाऊंगी, या मैं मंदिर में ही बैठी रह जाऊंगी, या मैं जाऊंगी भी परिक्रमा के लिए। लेकिन फिर भी 4 डेज भगवान ने मुझे करा दी। मैं प्रे करती रही और भगवान ने मुझे करा दी, और आपका साथ मिला मुझे, तो मैं अपने आप को थोड़ा कर पाई कि हाँ, परिक्रमा करनी है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा, सब कुछ
ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे भी हैं परिक्रमा के टाइम या मायापुर के, इसमें बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फिजिकली, बहुत सारी है, लेकिन कैसे ना कैसे करके वो कार्य पूरा हो जाता है। सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के पास आगे बढ़ते हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गौर चंद्र, जय द्वित जय जय नित्यानंद। उन श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो जो गौर हरि कहलाते हैं, अद्वैताचार्य तथा नित्यानंद प्रभु की जय हो। जय जय श्रीवासादि गौर भक्त गण, सर्वाभिष्ट पूर्ति हेतु हर स्मरण। श्रीवास ठाकुर इत्यादि चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय हो। मैं अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनके चरण कमलों का स्मरण करता हूँ। यहाँ पर लेखक पंच तत्व की उसी पूजा विधि का अनुसरण करते हैं जिसका वर्णन आदि लीला के 7वें अध्याय में हो चुका है। वहां हमने पंच तत्व का पढ़ा था ना, लॉर्ड चैतन्य एंड 5 फीचर्स। वो उसमें पूरा बता रहे थे कि सबको करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चैतन्य महाप्रभु करना है या सिर्फ नित्यानंद प्रभु करना है, सबको इक्वली जब आप वर्शिप करेंगे तो पंच तत्व हम पर कृपा करेंगे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। मैं 6 गोस्वामियों रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट तथा दास रघुनाथ का भी स्मरण करता हूँ। कई बार हमारे मन में आ सकता है कि ठीक है भगवान तो ठीक है, और चलो ठीक है, इस्कॉन वाले कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, चलो वो भी ठीक है, चलो कह रहे हैं नित्यानंद प्रभु, ये भी ठीक है, पंच तत्व के बारे में कह रहे हैं वो भी ठीक है, बट ये 6 गोस्वामी, मतलब है ना, हम कहीं उनसे हम मतलब रिलेट नहीं भी कर पाते कि ठीक है बाकी सब तो ठीक है, बट ये 6 गोस्वामियों को क्यों। तो हमें याद रखना चाहिए कि जो भी आज हम वृंदावन देख रहे हैं वो सारा 6 गोस्वामियों की कृपा से ही प्रकट हो। जो भी ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, हाँ, भक्ति रसामृत सिंधु, देशामृत, हाँ, ऐसे अनेक ग्रंथ जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं, हरि भक्ति विलास, जिसमें भक्ति के सारे विधि विधानों के बारे में बताया गया कि भक्ति समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ सारा का सारा इसके द्वारा प्रकट किया 6 गोस्वामियों का। तो इसलिए सारे के सारे जो भक्त हैं वो इन सबको नमन करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ भगवान को कि चलो चैतन्य महाप्रभु को कर लिया या राधा कृष्णा को कर लिया, नहीं, बीच में भी जो सीढ़ियां, ये सब सीढ़ियां, ये कनेक्टिंग लिंक्स है, भगवान से कनेक्ट करने का एक माध्यम है ये सारे। इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की पुस्तकें पढ़ पढ़ के, इन्हीं के द्वारा दिए गए भक्ति के नियमों का पालन कर करके ही हम आगे बढ़ रहे हैं। सनातन गोस्वामी जी ने लिखा हरि भक्ति विलास, गोस्वामी जी ने लिखा उपदेशामृत, ना, हरि नेक्टर ऑफ डिवोशन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेक्टर ऑफ डिवोशन, भक्ति रसामृत। भक्ति रसामृत सिंधु। हाँ, इन सारी पुस्तकों को पढ़ के ही हमें समझ में आता है कि अच्छा ये वाला अपराध नहीं करना चाहिए, ये 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए, तुलसी आरती ऐसे करनी चाहिए, धाम की क्या इम्पोर्टेंस है, हाँ, भक्ति के 64 अंग कौन से हैं, उसमें 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट अंग कौन से हैं, सेवा अपराध कौन कौन से होते हैं वो हमें नहीं करने चाहिए, तो सब इनके ग्रंथों से हमें पढ़कर समझ में आती है। अदरवाइज जो भक्ति बाकी लोग करते हैं वो सिर्फ भाव, है ना, भावावेश में की गई भक्ति होती है, कोई सिद्धांत नहीं है उनके पास किसी भी चीज का। लेकिन यहाँ पर इन सब लोगों ने हमें सिद्धांत दिए हैं, सिद्धांत के साथ हमें कन्विंस किया, इसलिए करना चाहिए, ये सुनो आपने पढ़ा होगा, है ना। इनको पढ़ के हमारी कन्विक्शन होती है, ये कन्विक्शन वैसी नहीं है कि पानी की तेज लहर आई और चली गई, वो नहीं है। एक बार कोई व्यक्ति इस फोन से जुड़ जाता है वो चाह कर भी नहीं हट सकता यहाँ से, भक्ति से नहीं हट सकता, है ना? तो इसलिए ये 6 गोस्वामी जो सारे हैं ये बीच का कनेक्टिंग लिंक है हमारा भगवान से। इसका तात्पर्य कौन पढ़ेगा? हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी पढ़िए। हाँ जी मैं पढ़ू श्री माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। दिव्य साहित्य के लेखन की यही विधि है। जिस भावुक व्यक्ति में वैष्णव गुण नहीं होते वह दिव्य ग्रंथ नहीं लिख सकता। ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण लीला को कला का विषय मानकर गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं के विषय में लिखते हैं या चित्र बनाते हैं, और कभी कभी तो वे अत्यंत अश्लील ढंग से उन्हें प्रदर्शित करते हैं। वे मूर्ख भौतिक इंद्रिय तृप्ति में आनंद लेते हैं, किंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसे ऐसे गंदे साहित्य से अति सावधानी से बचना चाहिए।
जब तक कोई कृष्ण तथा वैष्णवों का दास नहीं बनता, जिस प्रकार की श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पार्षदों और शिष्यों को नमस्कार करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, तब तक उसे दिव्य साहित्य लिखने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। यहाँ भी देखिए वर्ड यूज हुआ है, भावुक व्यक्ति। तो भक्ति भावुकता के लेवल पर नहीं हो जा सकते। भक्ति के लिए सिद्धांत पता होना चाहिए, है ना। सिद्धांत को जब हम गहराई से स्वीकार करेंगे तभी हम भक्ति में टिके रह पाएंगे। आगे बढ़ने की बात तो अलग है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है टिके रहना। तो टिके भी रहेंगे तो भी हम बहुत कुछ कर लेंगे। आया राम गया राम नहीं रहेंगे तो भी बहुत कुछ कर लेंगे। यही बता रहे हैं कि हम भावुकता के लेवल पर नहीं, प्रमाणिक आचार्यों से सुनकर फिर उसके बाद साहित्य लिखने का प्रयास करना चाहिए। Next. हे सब प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण, जाने बा ना जाने करी आपन शोधाना। यस, कविता माता जी आप पढ़ना चाहोगे? पढ़ेंगे। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। अनुवाद। इन सारे वैष्णवों और गुरुओं की कृपा से ही मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं और गुणों के बारे में लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, चाहे जानकर हो या अनजाने में। मैं आप शुद्धि के लिए ही यह पुस्तक लिख रहा हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभु जी के द्वारा दिव्य ग्रंथ के लेखन का संपूर्ण सार यही है। मनुष्य को विनीत एवं शुद्ध प्रमाणिक वैष्णव होना चाहिए। उसे प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा के लिए नहीं, अपितु आत्म शुद्धि के लिए दिव्य साहित्य लिखना चाहिए। भगवान की लीलाओं के विषय में लिखकर वह भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त करता है। उसे यह महत्वाकांक्षा नहीं होनी चाहिए कि मैं महान लेखक बन जाऊंगा और लेखक के रूप में विख्यात होऊंगा। ये तो भौतिक इच्छाएं हैं। व्यक्ति को आप शुद्धि के लिए लिखना चाहिए, चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित ही रहे। यही यदि सचमुच वह लिखने में निष्ठावान है तो उसकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कोई महान लेखक बनता है कि नहीं, यह संयोग की बात है। दिव्य साहित्य लिखने का प्रयास भौतिक नाम तथा यश के लिए नहीं करना चाहिए। ये चीज हर चीज पे, ये बात हर चीज पे लागू होती है। चाहे तो वो लिखने का काम हो, चाहे वो कीर्तन का काम हो, चाहे कोई भी सेवा हो। किसी भी सेवा में हम अपनी भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे मेरे को ग्लोरिफिकेशन मिलेगा, मेरा नाम होगा, है ना। पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुक्र विष्ठा। पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा है और शुक्र की विष्ठा, सुअर की विष्ठा के बराबर है, बल के बराबर है। तो वो किसी किसी भी चीज में नहीं होना चाहिए, किसी भी सेवा में नहीं होना चाहिए। सारा कार्य किसके लिए करना चाहिए? आत्मशुद्धि के लिए। अभी हम पढ़ भी रहे हैं, हमारा पर्पस ये नहीं है कि कोई हम किसी को लेक्चर देना है कुछ करना है। मैंने और श्रीपति माता जी ने तो ये सोचा था कि हम पढ़ेंगे, बस अपनी शुद्धि के लिए पढ़ेंगे, हम अपने लिए पढ़ेंगे, क्योंकि हमें पढ़ना है और हमें अपना शुद्धिकरण करना है। इसका पर्पस किसी और को कुछ वो नहीं है। पर्पस रही है कि हम लोग उसको पढ़ पाए और अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। चैतन्य महाप्रभु की संगति से, शुद्ध वैष्णव की संगति से अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर पाए, अपनी भक्ति कैसे इम्प्रूव कर पाए, बस यही है। इसलिए हर कार्य का जो मेन पर्पस होना चाहिए, आत्मशुद्धि होनी चाहिए। किसी भी कार्य का पर्पस अपना ग्लोरिफिकेशन, अपना नाम, अपनी प्रसिद्धि, वो सब नहीं होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो शुक्र विष्ठा, सुअर की विष्ठा के बराबर है। हाँ? भक्त वो है जो बिना नाम के काम करे, ना भी नाम आए, पीछे बिल्कुल पीछे लाइन में लगाओ, कोई उसकी तरफ देख भी ना रहा हो, कोई कुछ ना कर रहा हो, तो भी उसको कौन देख रहे हो? भगवान देख रहे हैं। कृष्ण की नजरों में वो जो जितना पीछे होगा, बैक साइड पे रहेगा, उतना ज्यादा कृष्ण उस पर नजर डालेंगे। देखो उसको कुछ भी नहीं चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं एप्रिसिएशन चाहिए होता है ना, हम कोई सेवा करते हैं तो एप्रिसिएशन तो सबको चाहिए होता है, लोग ऐसा बोलते हैं। मैं ही बोलती हूँ अगर अप्रिसिएशन चाहिए तो फिर वो सेंस ग्रेटिफिकेशन है। आप अप्रिसिएशन हम अपनी इंद्र तृप्ति के लिए चाह रहे हैं ना, कि मुझे खुशी मिलेगी। लेकिन जीवन में वास्तविक लक्ष्य क्या होता है कि मेरे हर कार्य से मेरे गुरु और कृष्ण कैसे प्रसन्न होंगे, बस। अभी हमने भक्ति वैभव का वो किया इतना बड़ा, 4 कैंटो 4th कैंटो पे हम जा रहे हैं। हमें हमारे टीचर एक ही चीज बार बार हर जगह पे एक ही चीज निकल के आती है कि कोई भी कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं होता। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका एक ही है कि आपके गुरु, क्या आपके इस कार्य से आपके गुरु और कृष्ण प्रसन्न होंगे? बस एक ही पर्पज है हर चीज का। चाहे वो चैंटिंग है, चाहे वो कोई डिवोशनल सर्विस है, चाहे कुछ है, एनीथिंग।
गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता, बस। इसलिए अपनी, है ना, एप्रिसिएशन, अपना ग्लोरिफिकेशन, अपना इन सब से दूर रहेंगे, तभी हम शुक्र के विष्ठा से दूर रहेंगे, नहीं तो उसी में रम जाएंगे। बहुत बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ ये हुआ है और देखा भी है इस्कॉन में, कि थोड़े दिनों में वो हट जाते हैं, कहीं ना कहीं उनको जहाँ एप्रिसिएशन मिलती है वो वहां चले जाते हैं। हाँ, जहाँ उनका गुणगान हो रहा हो वो वहां चले जाते हैं। बट फिर वो यही, अगर यही चीज चाहिए तो वो इसी जगत में ही रह जाएंगे। भगवान के धाम में गोपियां जब सेवा करती हैं, वो कोई अपने लिए गुणगान नहीं चाहती। आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना, कि भगवान का सिर दर्द हो गया और सबने मना कर दिया। भगवान ने बोला कैसे सिर दर्द ठीक होगा, रज से ठीक होगा, गोपियों के चरण, मतलब किसी भी भक्त के चरण की धूल ले आइए, जब वो चरण की धूल मेरे सिर पे लगेगी तब मैं ठीक हो जाऊंगा। नारद मुनि जी गए पांडवों के पास, उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो, तुम हमारे स्वामी हैं, हमें पाप लगेगा। हाँ, किसी और के पास गए, द्वारका में किसी के पास गए, सबने मना कर दिया। कि और लोगों के पास गए, यहाँ माँ जितने भक्त थे बड़े बड़े उनके पास गए, उन्होंने मना कर दिया। इवन शिव जी ने, इवन ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। सब जगह से हताश होके वो कहाँ पहुंचे भगवान के, बोले भगवान कोई नहीं दे रहा। बोले क्या तुम ब्रजभूमि में गए हो? बोले नहीं गया। बोले जाओ ब्रजभूमि में जाओ। और जब वो ब्रजभूमि में आए तो गोपियों से उन्होंने मांगा कि भगवान का सिर दर्द हो रहा है। गोपी कहती है कैसे ठीक होएगा भगवान का सिर दर्द? तो बोला चरणों की धूल दे दो। किसी भक्त के चरणों की धूल, तो गोपियों ने पैर खूब चलाने शुरू कर दिए। बोले जितनी चाहे मर्जी ले लो, अगर आप भक्त समझते हो, अगर आपको लगता है कि हम भक्त हैं, जितनी मर्जी ले लो। और फिर वो धूल लेकर आए तो भगवान ने उसको लगा आप ठीक है। तो उन्होंने कुछ ये नहीं किया कि मुझे, हमें कुछ मिलेगा या हमारा, हमें पाप लगेगा, हमें पुण्य लगेगा, कुछ नहीं। उसका मेन पर्पस क्या था? केवल और केवल कृष्ण को ठीक करना, कृष्ण की सेवा करना। यही सबका पर्पस है। यस परमेश्वरी माता जी, क्या कह रहे हो? माता जी एक क्वेश्चन था, पूछ लो मैं भी। हरे बोलिए, कृष्ण। बोलिए, बोलिए। और माता जी कल महाराज भी लेक्चर में यही कह रहे थे कि प्रतिष्ठा जो है वो बहुत डीप रूटेड होती है। तो मतलब मैं अपने उसे मैं सोचती हूँ बार बार इस बारे में, तो मैंने ये नोटिस किया है कि होता क्या है कि भक्त लोग जब तारीफ कर देते हैं ना माता जी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज को मतलब कंट्रोल करना, कि मैं वाली भावना को कंट्रोल करना, और फिर प्रयास करने के बावजूद भी नहीं हो पाता। मतलब जैसे गुरु और उनको आगे रखना है, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भक्तों को करना नहीं चाहिए अप्रिशिएट। मैं अपनी बात कर रही हूँ माता जी। तो इसको कैसे टैकल करें? वक्त अगर अप्रिशिएट करे, वैसे तो हमें गुरु और उनको ही देना है परंपरा को श्रेय, कि उनकी उससे हुआ है, जो भी हमारे पास क्वालिटी है, जो भी हमारे पास है, वो सब उनके उस पे ही दिया। पर वो जब बार बार करते हैं माता जी, तो बहुत डिफिकल्ट लगता है इस चीज को करना। एक बार मुझे याद है, हम लोग मायापुर में थे, तो हिल्स होलीनेस प्रबोधानंद सरस्वती महाराज हमारे साथ थे। इस बार नहीं, लास्ट टाइम की बात है। तो वो वहां पर हमारे साथ थे। तो प्रभु जी बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी, बार 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 बार, हर बार, हर लेक्चर में महाराज ये, महाराज वो, महाराज ये। महाराज को अच्छा नहीं लग रहा था। ओवर, मतलब तारीफ की भी जब ओवरडोज हो जाती है ना, तो डाइजेस्ट नहीं होता। तो महाराज कहते हैं, महाराज बोलते हैं क्या, अति भक्ति चोरे लक्षण। ये कुछ चैतन्य चरितामृत में कुछ दिया गया है, ये अति भक्ति चोरे लक्षण। जो आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है ना, उसके हृदय में चोर होता है। मतलब वो अननेसेसरी, अगर कोई बहुत ज्यादा अननेसेसरी तारीफ कर रहा है, ठीक है एक बार बोल दिया कभी कभार ठीक है, बट हर बार ही पीछे पड़े हो, पड़े हो, पड़े हो, पड़े हो, पड़े हो। तो महाराज ने बोला अति भक्ति चोरे लक्षण। तो मुझे मुझे ना तब से ही खटक रहा था, मैंने क्या चीज है। फिर मैंने कहीं पे सर्च किया चैतन्य चरितामृत में, तो उसमें एक पूरा प्रयार आई कि अगर अननेसेसरी आपको बार 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 ग्लोरीफाई किया जाए, तो उसके मन, व्यक्ति के मन में ना कुछ आपके प्रति, ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्लोरिफिकेशन, कुछ और भी चल रहा है। हालांकि प्रभु जी के मन में ऐसा नहीं था। प्रभु जी का स्वभाव है, वो बहुत, जो भी हमारे स्पीकर्स आते हैं वो सबको बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। बट महाराज को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। ठीक है, अब एक लाइन बोल दी, दो लाइन बोल दी, बार 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 बार। तो ठीक है, भक्तों को भी अननेसेसरी, भक्तों को ग्लोरीफाई करना चाहिए, पर पीठ पीछे करना चाहिए। अगर किसी को ग्लोरीफाई करना हो ना,
वास्तविक गुणगान क्या है? किसी का गुणगान पीठ पीछे किया जाए, किसी दूसरे भक्त से उसका गुणगान किया जाए। ये नहीं कि उसी के मुंह पे बार बार बोलते रहो जी आप तो ये, आप तो ये, वो बच्चा मेरा बंदा परेशान हो जाएगा, है ना। मतलब अब इतना डाइजेस्ट भी नहीं होता ना जिससे कि ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे पृथु महाराज का, बड़ा अच्छा लगा वो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी था, मेरे मन में बड़े टाइम से क्वेश्चन था। तो फोर्थ कैंटो में पृथु महाराज के प्रेयर्स कर रहे हैं। पृथु महाराज पैदा हुए, वो वेन से पैदा हुए, इमीडिएटली पैदा हुए थे, इमीडिएटली बड़े हो गए वो, और उन्होंने राज्य संभाल लिया। वो ऐसा नहीं था कि बच्चे की तरह आप ग्रो किया, नहीं, वो पैदा हुए और बड़े हो गए, इमीडिएटली वो राज्य संभालना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बहुत सारे लोग उनकी तारीफ में आ गए, वेद आ गए, बहुत सारे इधर उधर के लोग, मुझे नाम याद नहीं कौन कौन आया, बट बहुत देवी देवता ये वो सब ऐसी ऐसी तारीफ कर रहे थे जो उन्होंने कभी कार्य किए भी नहीं। तो वहां पे पृथ्वी महाराज ने उनको रोक लिया, बोले कि मैं समझ सकता हूँ कि आपका मेरे प्रति बहुत प्रेम है और आप मेरे से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप कृपा करके ऐसी प्रशंसा ना कीजिए जो मैंने अभी तक किया ही नहीं है कार्य। मतलब वो साफ बोल रहे हैं वहां पे कि कृपया करके ऐसी प्रशंसा ना कीजिए जो मैंने अभी तक कार्य नहीं किया है। मैं मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी ये प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं कि आप मुझसे चाहते हैं कि मैं ये कार्य करूं, पर मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस तरह के वर्ड्स तब यूज कीजिएगा जब मैं ऐसा कुछ कार्य कर लूं। अभी मेरे लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी अभी आया हूँ, कुछ किया भी नहीं है। आप मुझे इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो, इतना ग्लोरीफाई कर रहे हो। तो वहां पे भी यही बता रहे थे कि ऐसा डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है अननेसेसरी ग्लोरिफिकेशन में ना। तो वो कह रहे कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं ये सब कार्य कर सकूं, लेकिन अभी के लिए आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा मत कीजिए। जब आप मेरे कार्यकलाप देखेंगे तब करना, अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो डेफिनेटली बहुत मुश्किल होता है इसको लेना, डाइजेस्ट करना। तो उस समय हम यही करें कि अपने गुरु का स्मरण करें। ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू गुरु महाराज, ऑल ग्लोरीज टू प्रभु, ऑल ग्लोरीज टू प्रभुपाद। हम उनके सामने कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रभुपाद में किया गया है, बस यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अभी भक्तों को भी समझना पड़ेगा कि अननेसेसरी ग्लोरिफिकेशन नहीं करें, बहुत ज्यादा भी नहीं करें, और पीठ पीछे करें। किसी को करना भी अप्रिशिएट तो पीठ पीछे करना चाहिए, राइट। रमेश्वरी माता जी ठीक है? जी माता जी, थैंक यू माता जी। राइट, आगे चलो। मालाकार स्वयं कृष्ण प्रेमामर तरु स्वयं दाता भोक्ता तत्फलानां यस्तम चैतन्यमाश्रय। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेता हूँ, जो स्वयं कृष्ण प्रेम रूपी वृक्ष है, इसके माली हैं और इसके फलों के प्रदाता तथा भोक्ता दोनों हैं। ठीक है, तो पेड़ है भक्ति का, और माली भी वही है, फल देते भी हैं और भोग भोग भी करते हैं उस भक्ति के फल का, एज अ डिवोटी भोग भी कर रहे हैं और सबको बांट भी रहे हैं भक्ति का। हरे प्रभु कृष्ण कहिए। माता जी, हरे कृष्ण। हाँ जी। माता जी, मुझे गलती लग रही है क्या? ये प्रीवियस वाला श्लोक तो मेरे ख्याल से हुआ नहीं अभी, ये वाला ऐसा प्रसादे लिखी चैतन्य लीला गुण, मेरे ख्याल से मिस हो गया। अभी हो इसी गया? के ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे थे कि व्यक्ति को आत्मशुद्धि के लिए लिखना चाहिए, सारे कार्य आत्मशुद्धि के लिए करने चाहिए, इसी के ऊपर हमने डिस्कस किया। अच्छा, सॉरी माता जी, शायद मेरे ध्यान नहीं लगा होगा, सॉरी। प्रभु कहे आमी विश्वम्बर नाम धरी, नाम सार्थक है यदि प्रेमे विश्व धरी। है ना, तो विश्वम्भर, तो कबीर बाबू ने सोचा मेरा नाम विश्वम्भर अर्थात अखिल ब्रह्मांड का पालन करने वाला है, ये नाम तभी सार्थक बनेगा यदि मैं अखिल ब्रह्मांड को भगवत प्रेम से भर दूं। है ना, विश्वम्भर जो पूरे विश्व का भार धारण करता है। भार धारण करने का मतलब क्या है कि वहां पर उनको ऐसी चीज दूं मैं जो उनके लिए लाभदायक है। बाकी चीजें तो सारी फैली पड़ी है इस भौतिक संसार में, और भगवान वो प्रेम धन देने आया है जो कहीं पर नहीं है। एतत् चिंती लैला प्रभु मालाकार धर्म, नवदीपे आरंभेला फलो ध्यान कर्म। इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने माली का कार्य स्वीकार किया और नवदीप में एक उद्यान बगीचा लगाना प्रारंभ कर दिया। श्री चैतन्य मालाकार पृथ्वी ते आनी, भक्ति कल्प तरु रोपिला सिंची इच्छा पानी। इस प्रकार महाप्रभु भक्ति रूपी कल्प वृक्ष को इस पृथ्वी पर ले आए और स्वयं इसके माली बने। उन्होंने बीज बोया और उसे अपने इच्छा रूपी जल से सींचा। देखिए, भक्ति चैतन्य महाप्रभु ही लेकर आए, कृष्ण ने भक्ति नहीं सिखाई हमें। तो ऑर्डर दे के चले गए भक्त बनो,
अब भक्त कैसे बनना है वो कौन सिखा रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। इसलिए भक्ति का वृक्ष जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने बोया। अनेक स्थलों पर भक्ति की तुलना लता से की गई है। मनुष्य को अपने हृदय के भीतर भक्ति लता का बीज बोना होता है। जो जो वह नियमित रूप से श्रवण और कीर्तन करता है, वह बीज उगकर धीरे धीरे परिपक्व वृक्ष बनता है और फिर उसमें भक्ति प्रेम, भगवत प्रेम रूपी भक्ति का फल लगता है, जिसे माली बिना व्यवधान के उग सकता है। तो सबसे पहले वो बीज बोना होगा भक्ति का, और उसके बाद क्या करना है? उसको पानी देना होगा। पानी क्या है? श्रवण। हम 2 दिन अपनी तुलसी को पानी ना दें, कैसे सूख जाती है ना। गर्मी इतनी हो गई है ना, एक दिन पानी ना दो, ड्राई हो जाती है वो। तो भक्ति लता के बीज को अगर हम पोषण नहीं करेंगे, उसको पानी नहीं देंगे, वो भी सूख जाएगी। राइट, है ना। हमारा क्या होता है, हम चलो जी श्रवण कर लेंगे, जब हमारे पास समय होगा तब हम श्रवण कर लेंगे। रीडिंग कर लेंगे, जब हमारे पास समय होगा तब हम कर लेंगे। हमारी सबकी मेंटालिटी यही रहती है ना, जब टाइम मिलेगा तब कर लेंगे। लेकिन अगर रेगुलर सींचन नहीं करेंगे, रेगुलर पानी नहीं देंगे, रेगुलर हेयरिंग नहीं करेंगे, तो ये पौधा सूख जाएगा। उसको जल नहीं मिल रहा, उसका पोषण नहीं मिल रहा है, तो फिर आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हरा भरा रहेगा और उसपे फल आएंगे। हो ही नहीं सकता। इसीलिए प्रभुपाद ने क्या किया है? नित्यम भागवत सेवा। भागवतम में भी लिखा है नित्यम भागवत सेवा। नष्ट प्रायश्य भद्रेशु नित्यम भागवत सेवा। भक्ति भक्ति नष्ट की है। नष्ट प्रायश्य भद्रेशु नित्यम भागवत सेवा। भगवती उत्तम श्लोके भक्ति 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 नष्ट की। नित्यम भागवत सेवा करने से क्या होता है? नष्ट प्रायश्य भद्रेशु, जितने भी अभद्र होते हैं, हमारा जीवन अभद्रों से भरा हुआ है, जिसमें हमारी सबसे बड़ी मेंटालिटी है हमारा मन, मन इच्छाएं अभद्रों से भरा हुआ है। लेकिन अगर नित्य भागवत श्रवण करेंगे, सारे अभद्र दूर हो जाएंगे। लोगों का सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। इसीलिए नहीं कर पा रहे, हम नित्य श्रवण कीर्तन करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जितने भी शास्त्र उठा के देख लो, वो क्या है? श्रवण कीर्तन। भक्ति का पहला स्टेप क्या है? श्रवण। दूसरा कीर्तन। इसको इग्नोर करके और बाकी ये सोचे कि बस ठीक है, ये फोन कर लिया, वो फोन कर लिया, उससे बात कर ली, उससे बात कर ली, ये कर लिया, प्रचार कर लिया, वो कर लिया, वो सब एक्सटर्नल है। वो सिर्फ एक सेवा है। अपने लिए पोषण कहाँ से मिलेगा? श्रवण कीर्तन से। अगर हम ही पोषित नहीं होंगे तो हम दूसरों को पोषण कहाँ से देंगे? नहीं, हम सोचते ना हमें प्रचार करना है, प्रचार करना है, प्रचार करना है। बड़ी अच्छी बात है प्रचार करना। प्रचार करने के लिए पहले पेट तो भरा होना चाहिए, तभी तो प्रचार करेंगे ना। हम बताएंगे क्या किसी को, जब हमें खुद को रियलाइजेशन नहीं होगी, जब हमें खुद को, हमने वो चीज अनुभव नहीं किया, तो किसी दूसरे को बता भी नहीं सकते। उसके लिए स्वयं को पोषण देना पहले जरूरी है। अब आप कभी भी आप देखो, पहले हम जाते थे ना नवदीप मंडल परिक्रमा, तो पंजाइबा का ग्रुप, पहले तो जगह मिल जाती थी ना परिक्रमा में रहने की, तो सारे टेम्पल्स के ग्रुप्स आते थे। पंजाइबा वाले डिवोटी भी आए होते थे, हम लोग भी जाते थे, बड़े टेम्पल्स के डिवोटी आए। पंजाबी के टेम्पल्स की एक आदत मैंने जो नोट की, कि जो ब्रह्मचारी या उनके जो यूथ होते थे, इवन गृहस्थास भी, मतलब उनका फिक्स होता था उनको कि उनको जो डेली की उनकी रीडिंग है वो करनी ही करनी है। वो बोट में लेके बैठे होते थे, बोट क्रॉस कर रहे होते ना, उसी में अपनी किताब खोल के बैठे होते थे। आजकल तो क्या मोबाइल का जमाना आ गया, उस टाइम में मोबाइल्स नहीं होते थे। मतलब उनको अपनी रीडिंग करनी ही करनी है, बस में रीडिंग करना है, आने के बाद किसी कोने में बैठे हैं अपनी रीडिंग का कोटा पूरा करने के लिए। मतलब मैंने कई भक्तों से बात भी की, उनके बहुत सारे भक्तों से बात भी की, तो उनको इतनी स्ट्रॉन्ग डोज दी जाती है ना वहां पे श्रवण कीर्तन के ऊपर, कि वो अपना साधना चार्ट रोज भरते हैं लोग और अपने काउंसलर को भेजते हैं। तो उसमें उनका हियरिंग का, रीडिंग रोज का भरना होता है। और वो एक भी दिन, मतलब मैंने नहीं देखा, अब परिक्रमा से तो कितना थक के आते हैं ना। अभी होता है बस लेट जाओ, रेस्ट कर लो, फिर शाम को मंदिर जाना है, ये है वो है, आरती अटेंड करनी, लेकिन उनका वो कोटा फिक्स होता है। एक भी दिन मिस नहीं करते। इवन प्रसादम जब तक नहीं आया, वो अपनी साइड में किताब खोल के बैठे होते हैं कि जब तक प्रसादम सर्व होएगा हम खा लेंगे, पढ़ लेंगे, कुछ 2-4 लाइनें पढ़ लेंगे। मतलब इतनी डेडिकेशन पढ़ने के लिए मैं भक्तों में देखे, जाएगा भक्तों में। तो इसलिए उन्हें बहुत बड़े बड़े भक्त वहां से निकल रहे हैं। तो इसलिए श्रवण कीर्तन क्या करना चाहिए? सबका बेस होना चाहिए। ये नहीं कि 15 दिन में एक बार पढ़ लिया। अब हमसे अकेले श्रवण कीर्तन नहीं हो पाता, इसलिए हमने एक क्लास शुरू किया। एटलीस्ट हमें कितने मिलते? 35 मिनट्स, 40 मिनट्स, 1 घंटा हम कुछ पढ़ लेंगे। नहीं बताइए,
फायदेमंद है कि नहीं है? कि अकेले अगर नहीं भी जी पढ़ा माता जाएगा जी। साथ में पढ़ लेंगे ना, इस तरह से अकेले मिस हो रहा है एटलीस्ट क्लास के बहाने हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। माता जी इसी बहाने सीसी खुल भी गई, वरना सीसी खुलती भी नहीं। अकेले होंगे तो कभी भी नहीं खुलेगी, क्योंकि हमें आलस, फिर हम थोड़ी देर होके खाली हम फोन पे बैठ जाएंगे, यही लगता है अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं, किताब खोलते हुए भी फोन हाथ में आ जाता है, थोड़ी देर अच्छा उससे फोन पे बात कर लेते हैं, अच्छा कुछ ये काम कर लेते हैं ये बड़ा। लेकिन अगर हमारा ग्रुप में अगर हम पढ़ते हैं तो फिक्स होता नहीं, ये आधा एक घंटा मुझे देना ही देना, बाकी काम आगे पीछे होते हैं, तो बड़ा रेगुलरिटी रहती है इससे। इसलिए श्रवण कीर्तन जो है वो सींचन है उसका, उसका पोषण है, वो उसको मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो ये भक्ति लता बीज ऊपर नहीं जा सकती, किसी भी अवस्था में नहीं जा सकती। ठीक है, आगे चलते हैं। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेम पूर, भक्ति कल्प तरुते हो प्रथम अंकुर। कृष्ण भक्ति के आगाज श्री माधवेंद्रपुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्प वृक्ष हैं और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ। तो श्री माधवेंद्रपुरी श्री माधवपुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे और प्रख्यात सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्यानुक्रम में श्री माधवेंद्रपुरी से तीसरे क्रम में शिष्य थे। समझ रहे ना, पहले माधवेंद्रपुरी, फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु। तो मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्म कांड से बोझिल थी, जिसमें भगवत प्रेम का नामो निशान लगभग ना के बराबर था। श्री माधवेंद्रपुरी उस गुरु शिष्य परंपरा में प्रथम व्यक्ति थे जिनमें भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हुए, और जिन्होंने एक कविता लिखी जिसकी प्रथम पंक्ति थी अय दीन दयाद्र नाथ। इस कविता में चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम के अनुशीलन का बीज नहीं। तो इससे पहले जो उस परंपरा में आ रहे थे माधवा जी, मतलब माधवाचार्य, तो उसके बहुत कई बार हमने आप में से कौन लोग उडुपी गए थे हमारे साथ, जब हम उडुपी गए थे ना, याद है आपको? उडुपी में हम टेम्पल्स के दर्शन कर रहे थे, और उडुपी टेम्पल के आसपास सारा एक कुछ छोटे 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 टेम्पल्स बने हुए थे। आपने अगर नोटिस किया, उन सब टेम्पल पे कर्म कांड नाम की चीज हो रही थी, हर एक जपा नहीं हो रहा था या अध्ययन नहीं हो रहा था, मतलब वो कुछ कुछ मंत्रों का उच्चारण करके वो बेसिक बेसिक वो ऐसे कुछ करते थे, तो भक्ति विधि नहीं अपनाई हुई थी। तो यही यहाँ लिख रहा है कि मध्वाचार्य की परंपरा में पूजा विधि कर्मकांड से भरी हुई थी, पूजित थी। लेकिन अब ये माधवेंद्रपुरी भी उसी परंपरा में आए, लेकिन इन्होंने पहली बार ऐसे लक्षण प्रकट किए जो भगवत प्रेम के लक्षण। और उसके बाद फिर इस परंपरा में ये आगे प्रेम ईश्वरपुरी तक पहुंचा माधवेंद्रपुरी के द्वारा। और इनमें ये प्रेम कहाँ से प्रकट हुआ? क्योंकि जब ये साधना कर रहे थे वृंदावन में, आप है ना, कहाँ कर रहे थे? वृंदावन में साधना कर रहे थे, वृंदावन में ना। तो जब इनको भगवान ने दर्शन दिए कि मेरे लिए चंदन लेकर आओ, आपने कल भी कथा सुनी होगी ना, रुक्मी कृष्ण महाराज ने कथा सुनाई थी कि भगवान ने इनको सपने में बोला कि आप मेरे लिए चंदन लेकर आओ। अब हमारे जैसा होता था, जैसे कल भी महाराज बता रहे थे, हम तो बोलते बाय फ्लाइट मंगा लो, इससे मंगा लो, लोई बाजार में चंदन मिलता है, यहाँ से ले लो, वहां से ले लो। पर इन्होंने उस आज्ञा को माना कि जैसा बताया गया मैं वैसा ही करूंगा। गए खुद जगन्नाथपुरी, वहां से इतना परिश्रम करके इन्होंने सारा कुछ किया, उसके कारण इनको क्या हो गया? भगवत प्रेम हृदय हो गया। सेवा की ना इन्होंने, जैसा ऑर्डर मिला वैसी सेवा की, अपने मन के हिसाब से सेवा नहीं की। कई बार क्या होता है, हम सेवा करते हैं बट अपना मन बीच में ठोक देते हैं, जैसा बोला गया वैसा नहीं करते, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत ऐड ऑन कर देते हैं, ये वो, तो नहीं ऐसा हो जाएगा तो ठीक है, ये हो जाएगा तो ठीक है। इन्होंने कुछ नहीं, इफ्स एंड बट्स, नो कुछ, जैसा बोला गया कि वहां जाके लाना है वहीं से लेके आना है। तो इस कारण भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हुए, और फिर आगे ये भगवत प्रेम के लक्षण आगे गुरु परंपरा में चलते गए, फिर चैतन्य महाप्रभु में और ईश्वरपुरी में, और फिर चैतन्य महाप्रभु में लक्षण। आगे श्री ईश्वरपुरी रूपे अंकुर पुष्ट करेल, आपने चैतन्य माले स्कंद उपजेल। बड़ी लंबा है, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए हरे कृष्ण पढ़िए जी। पढ़िए। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा।
इसके बाद भक्ति का बीज श्री ईश्वरपुरी के रूप में अंकुरित हुआ और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं माली थे उस भक्ति रूपी वृक्ष का मुख्य तना बने। तात्पर्य, शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि श्री ईश्वरपुरी कुमारहट्ट के निवासी थे, जहां अब कुमारहट्ट नामक रेलवे स्टेशन है। पास ही हाली शहर नामक एक अन्य स्टेशन है जो कलकत्ता की पूर्वी विभाग के पूर्वी रेलवे से संबंधित है। ईश्वरपुरी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे श्री माधवेंद्रपुरी के सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। श्री चैतन्य चरितमृत के अंतिम भाग के 8वें अध्याय में श्लोक 28 से 31 में कहा गया है, ईश्वरपुरी गोसांजी करे श्रीपाद सेवन, स्वहस्ते करेन मलमूत्रादि मार्जन, निरंतर कृष्ण नाम कराए स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाए अनुक्षण, तुष्ट हैया पुरी तारे कैल आलिंगन, वर दिला कृष्ण तोमार हाउक प्रेम धन, सेई हाइले ईश्वपुरी प्रेमेर सागर। श्री माधवेंद्रपुरी अपने जीवन के अंतिम समय में अशक्त हो गए थे और हिलडुल भी नहीं सकते थे। ईश्वरपुरी पूर्ण रूपेण उनकी सेवा करते थे, यहाँ तक कि उनका मल मूत्र भी वे स्वयं साफ करते थे। ईश्वरपुरी ने सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके और श्री माधवेंद्रपुरी को उनके अंतिम समय में भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करा के उनके शिष्यों में से सर्वाधिक सेवा की। इस तरह माधवेंद्रपुरी ने अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे प्रिय बालक, भगवान कृष्ण से मैं यही विनती कर सकता हूँ कि वे तुम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार ईश्वरपुरी अपने गुरु श्री माधवेंद्रपुरी की कृपा से भगवत प्रेम के महासागर में महान भक्त बन गए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती अपने गुरुवष्टक में लिखते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान गति कुतोपि। गुरु की कृपा से ही कृष्ण की कृपा का वर मिलता है। कोई गुरु की कृपा के बिना कुछ भी उन्नति नहीं कर सकता। गुरु की कृपा से ही मनुष्य पूर्ण बनता है, जैसा इस उदाहरण से स्पष्ट है। वैष्णव की रक्षा सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान करते हैं, किंतु यदि वह अशक्त प्रतीत होता है तो इससे उसके शिष्यों को सेवा करने का अवसर मिलता है। ईश्वरपुरी ने अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न कर लिया और अपने गुरु के आशीर्वाद से वे इतने महान पुरुष बन गए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। श्री ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु को दीक्षा देने के पूर्व वे नवद्वीप गए थे और गोपीनाथ आचार्य के घर कुछ महीने रहे थे। तभी चैतन्य महाप्रभु का उनसे परिचय हुआ था। कहा जाता है कि तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण लीलामृत नामक अपनी पुस्तक सुनाकर उनकी सेवा किया करते थे। इसका वर्णन श्री चैतन्य भागवत यानी आदि खंड 11वां अध्याय में मिलता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दूसरों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस प्रकार गुरु का आज्ञाकारी शिष्य बना जाए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी के जन्म स्थान कुमारहट्ट गए और उनके जन्म स्थल से कुछ मिट्टी लेते आए, जिससे वे सावधानी से रखते थे और नित्य उसमें से कुछ अंश प्रतिदिन खाया करते थे। चैतन्य भागवत आदि खंड के 17वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है। यह अब भक्तों के लिए प्रथा बन गई है कि भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के दृष्टांत का अनुसरण करते हुए वहां जाते हैं और उस स्थान से कुछ मिट्टी ले आते हैं। देखिए कितना प्रेम कि गुरु और शिष्य का गुरु के प्रति कितना प्रेम होना चाहिए प्रदर्शित किया है किसने, ईश्वरपुरी ने किया। पहले तो माधवेंद्रपुरी जब अंतिम अवस्था में थे, सेवा करना बहुत मुश्किल है, और मूत्र साफ करना, सारा संभालना, तो ईश्वरपुरी ने किया। बदले में क्या मिला उनको कि आपको कृष्ण की कृपा मिले, है ना, और इसलिए वो महान भक्त होते हैं। कृष्ण की कृपा, गुरु ने उनके लिए प्रार्थना की कि ये कृष्ण के भक्त बन जाए, अच्छे कुछ भक्त। तो चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बनने का अवसर उनको प्रदान। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान उनके शिष्य बनते हैं। सोचिए
तो ये गुरु की सेवा का फल है। और दूसरा ये भी है कि अब चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं कि गुरु को कैसे स्मरण करना चाहिए। गुरु के निवास स्थान से मिट्टी लेकर आए और उस मिट्टी को नित्य प्रति सेवन कर रहे थे वो। तो गुरु के प्रति श्रद्धा, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए गुरु के प्रति श्रद्धा बहुत आवश्यक है। इसके बिना हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, हमें कई बार सिद्धांत भी पता चल जाता है, हम स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मन बहुत सारी कलाबाजियां खाता है ना, इधर उधर मन बहुत कुछ बताता है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये मत करो, ऐसे मत करो, कोई जरूरी नहीं है करना, इतना ज्यादा क्या फॉलो करना है। ठीक है, इधर से भी सुन लेता हूँ, उधर से भी सुन लेता हूँ, टीवी में सुन लेता हूँ, फोन पे से सुन लेता हूँ, है ना, किसी बाबा जी का सुन लेता हूँ, किसी और महाराज का सुन लेता हूँ। तो मन बहुत सारी, है ना, ऊपर नीचे करता है। अगर हमारा अपने गुरु से कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो फिर हम कहीं नहीं भटकेंगे। आप सोचिए, एक बच्चा है, वो अपने माता पिता का बच्चा है और माता पिता ने उसको बहुत प्यार से पाला पोसा। ऐसा तो कभी भी नहीं होता कि वो थोड़ी देर के बाद जब बड़ा हो जाएगा बोलेगा मुझे तो कोई और माता पिता पसंद आ गए, मैं उनके पास जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? हुआ आज तक? कभी कभी नहीं होता। लेकिन कुछ अभागे शिष्य ऐसे होते हैं जो अपने गुरु को छोड़कर किसी और के पास चले जाते हैं। अभागे ही हैं, दुर्भाग्य का दुर्भाग्य बहुत ज्यादा बड़ा है। ऐसे शिष्य जो अपने गुरु को छोड़कर, वो भी प्रमाणिक गुरु को छोड़कर, हाँ, क्योंकि किसी और की कथा में बहुत टेस्ट आ रहा है, वो रासलीला के बारे में बता रहे हैं, वो गोपियों के बारे में बता रहे हैं, वो इसके बारे में बता रहे हैं, आजकल तो बहुत फेमस है ये है। तो वो क्या करते हैं, अपने गुरु के साथ क्या कर रहे हैं, चेस्टिटी का हिंदी में क्या होता है, पवित्रता ना। तो चेस्ट लेडी मतलब सती स्त्री। तो अगर स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी और के प्रति आकर्षित होती है, उसकी चेस्टिटी खत्म हो जाती है, उसकी पवित्रता खत्म हो जाती है। ऐसे एक भक्त जो प्रमाणिक गुरु से दीक्षित है, उसको वहां सब कुछ मिल रहा है, लेकिन थोड़े से अपने कानों के टेस्ट के लिए, कानों को थोड़े अच्छा म्यूजिक मिलेगा, थोड़ा अच्छा टेस्ट मिलेगा, थोड़ी ज्यादा वैसी कथा मिलेगी, रस से भरी कथा मिलेगी, तो वो क्या करता है, दूसरे दूसरे लोगों के पास जाता है। आजकल ये बहुत बड़ा फैशन चला हुआ है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, कभी भी भगवान की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। गुरु को आप छोड़ सकते हैं, शास्त्रों में भी वर्णन आया है, अगर गुरु हमें भक्ति से दूर लेकर जाए, अगर गुरु हमें भगवत धाम का रास्ता नहीं दिखा सकते और हमें उल्टा करने को कह रहे हैं, ऐसे गुरु को हम त्याग कर सकते हैं। लेकिन गुरु तो, जो प्रमाणिक गुरु है, जो हमें भगवत भक्ति की ओर अग्रसर कर रहा है, स्टेप बाय स्टेप, हम बेबी स्टेप ले रहे थे, उन्होंने हमें बड़ा बड़ा करके अभी और आगे बढ़ना सिखाया, और थोड़े से अपने कानों के इंद्रिय तृप्ति के लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं यहाँ वहां। ऐसे भक्त को आपको क्या लगता है कि कभी भगवान उस पर अपनी कृपा करेंगे? करेंगे? कभी नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, भगवान की कृपा किसके थ्रू मिल रही है? गुरु के थ्रू। तो भक्त के लिए बहुत आवश्यक है कि गुरु के साथ उसका बहुत घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, और वो गुरु के प्रति, मतलब गुरु के साथ उसका प्रेम का संबंध होना चाहिए। जैसे प्रेम का संबंध होता है ना पति पत्नी में, जितना मर्जी लड़ते रहे, जितना मर्जी लड़ते रहे, लेकिन अलग नहीं हो सकते, होता है ना, सच बात है ना, सबको एक्सपीरियंस है। हर दूसरे दिन लड़ाई होती है, हर चौथे दिन लड़ाई होती है, लेकिन फिर भी छोड़ के नहीं जा सकते। ऐसे ही गुरु के साथ भी क्या होना चाहिए, प्रेम का संबंध होना चाहिए, ऐसा ही प्रेम का संबंध होना चाहिए, तभी हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। भटकने को तो हजारों चीजें हैं, जरा सा फोन खोलो, नहीं भटका देगा, 2 मिनट में भटका देगा। इतनी सारी आजकल तो चीजें आ रही हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर ये ईश्वरपुरी चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि गुरु के साथ शिष्य का कैसा रिलेशन होना चाहिए, और गुरु की सेवा शिष्य को कैसे करनी चाहिए। बहुत एग्जाम्पलरी है ना। कभी हम माता पिता चेंज नहीं करते, तो भी हम अपने बच्चे चेंज नहीं करते कि ये बच्चा मुझे पसंद नहीं है, दूसरा बच्चा ले आओ। होता है, काला कलूटा जैसा भी होगा, अपना बच्चा बहुत अच्छा लगता है ना। जैसा मर्जी होगा, टेढ़ा मेढ़ा, छोटा लंबा, कैसा भी होगा, अपना बच्चा हर माँ को अच्छा लगता है। तो वैसे ही गुरु के साथ भी वैसे रिलेशनशिप चाहिए, अंदर तक बहुत गहरा संबंध चाहिए। इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कैसे होना चाहिए, बट
बहुत गहरा संबंध है गुरु के साथ। इसलिए गुरु के बारे में सुनना चाहिए और गुरु का सुनना चाहिए। गुरु के बारे में सुनना चाहिए। गुरु के बारे में हम कैसे सुनते हैं? उनका ग्लोरिफिकेशन सुनते हैं जब दूसरे लोगों से। तो गुरु के बारे में निरंतर सुनना चाहिए। दूसरे जैसे अभी हमें मौका मिल रहा है, वृंदावन में हुआ, यहाँ हुआ, अभी व्यास पूजा पे होगा। गुरु के बारे में सुनते रहेंगे तो हमेशा उनसे कनेक्टेड रहेंगे। और गुरु का सुनना चाहिए, गुरु के जो लेक्चर्स हैं, गुरु जो वाणी उनकी, उसको भी सुनना चाहिए। तभी हम उनसे कनेक्टेड रहेंगे, तभी ये प्रेम का संबंध हमेशा रहेगा। हमारे माता पिता चले जाते हैं लेकिन हृदय में वो माता पिता फिर भी रहते हैं। उनकी यादें, चीजें, उन्होंने बचपन से हमें जितना प्यार दिया वो सब रहता है। इसी प्रकार गुरु के साथ संबंध होना चाहिए, डीप, गहरा। और गुरु के साथ संबंध होगा तभी हम भक्ति में टिक पाएंगे। अपने बलबूते पे नहीं टिक सकते, बिल्कुल भी नहीं टिक सकते। ये शायद गारंटी है कि हमारा मन हमें कहीं तो कहीं ले जाए। यहाँ पर ईश्वरपुरी भी अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु ने अपने एग्जाम्पल से सिखा रहे हैं। निज चिंते शक्ति माली हया स्कंद हरे सकल शाखार से स्कंद मूल आश्रय। अपने अचिंत्य शक्तियों के कारण महाप्रभु एक साथ माली, तना और शाखाएं बने। अब शाखाओं के बारे में बता रहे हैं। अरे अगला श्लोक तो बहुत बड़ा है, अभी समाप्त करो। 2-3 मिनट रहते हैं या 5-10 मिनट में श्लोक होगा वो करो। कर लीजिए माता जी, कर लीजिए। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। परमानंद पुरी यार केशव भारती, ब्रह्मानंद पुरी यार ब्रह्मानंद भारती, विष्णु पुरी केशव पुरी पुरी कृष्णानंद, श्री नरसिंह तीर्थ आर पुरी सुखानंद। ए नव मूल निकसिल वृक्ष मूले, ए नव मूले वृक्ष करिल निश्चले। तो यहाँ पर अलग अलग भक्तों के नाम बता रहे हैं आपको। चैतन्य भागवत में, चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य लीला में, इन सब भक्तों के भी आगे आते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, बार बार इनके साथ चैतन्य महाप्रभु के इंटरेक्शन होते रहेंगे। हमें जानना चाहिए इनके बारे में। कौन कौन है? परमानंदपुरी, केशव भारती, ब्रह्मानंदपुरी, ब्रह्मानंद भारती, विष्णुपुरी, केशवपुरी, कृष्णानंदपुरी, नरसिंह तीर्थ, सुखानंदपुरी। ये 9 सन्यासी वे जड़े हैं जो इस वृक्ष के तने से फूटे। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ 9 सन्यासी जुड़े हुए थे जो फिर आगे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को आगे उन्होंने, इस तरह इन 9 जड़ों के बल पर यह वृक्ष दृढ़ता से खड़ा रहा। पहले कौन है? परमानंदपुरी। परमानंदपुरी कौन थे? परमानंदपुरी उत्तर प्रदेश के त्रिहुत जिले के एक ब्राह्मण परिवार के थे। माधवेंद्रपुरी इनके गुरु थे। तो ये माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, तो ये ईश्वरपुरी के समकालीन हो गए। ठीक है, ईश्वरपुरी के बैच के हो गए। और ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के गुरु है। तो एक तरह से ये भी चैतन्य महाप्रभु के गुरु हो गए एक तरह से। अभी आगे पढ़ेंगे कि चैतन्य महाप्रभु को कैसे अपनी लीला में एक्सेप्ट करेंगे। माधवेंद्रपुरी से संबंध होने के फलस्वरूप परमानंदपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थे। चैतन्य भागवत अनंत अंत्य खंड में निम्नलिखित कथन है। सन्यासी ने मध्य ईश्वर एरो प्रिय पात्र, आर नाही एक पुरी गोसाई से मात्र। दामोदर स्वरूप परमानंदपुरी, सन्यासी पार्षदे ए दुई अधिकारी। निरविधि निकटे थाके न तुई जन, प्रभु तो सन्यासी करे तंडेर ग्रहण। पूरी ध्यान पर दामोदर कीर्तना, यत प्रीति ईश्वरे व पूरी गोसाई। दामोदर दामोदर स्वरूप तत् प्रीति करे। माधवेंद्रपुरी को सन्यासी शिष्यों में से, माधवेंद्रपुरी के सन्यासी शिष्यों में से ईश्वरपुरी तथा परमानंदपुरी अत्यंत प्रिय थे। दोनों उनके सन्यासी शिष्य थे, उनको बहुत प्रिय थे। इस प्रकार सन्यासी स्वरूप दामोदर की तरह परमानंदपुरी भी श्री चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय थे। तो स्वरूप दामोदर जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत क्लोज असिस्टेंट थे उनके। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। और उनके नित्य पार्षद थे। जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तब परमानंदपुरी ने उन्हें दंडा प्रदान किया। अभी आपने देखा था रुक्मिणी कृष्ण महाराज का दंडा, तो कैसे महाराज ने उनको दंड प्रदान किया। तो यहाँ पर दंड उनको किसने लाके दिया? परमानंदपुरी ने। परमानंदपुरी सदैव ध्यान में और श्री स्वरूप दामोदर हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में मग्न रहते थे। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु ईश्वरपुरी का पूरा आदर करते थे, उसी तरह वो परमानंदपुरी और स्वरूप दामोदर का भी आदर करते थे। शायद स्वरूप दामोदर भी ईश्वर के शिष्य होंगे, आगे पता चल जाएगा।
चैतन्य भागवत में वर्णन आया कि जब चैतन्य महाप्रभु ने पहले परमानंदपुरी को देखा तो उन्होंने अपने निम्नलिखित रूप में भाव प्रकट किए। आजी धन्य लोचन सफल आजी जन्म सफल अमर आजी हेल सर्वधर्म। प्रभु बोले अजी मोर सफल संन्यास आजी माधवेंद्र मोरे हैला प्रकाश। आज मेरी आंखें, मेरा मन, मेरे धार्मिक कृत्य और मेरा संन्यास स्वीकार करना, ये सब धन्य हो गए हैं, क्योंकि आज मेरे सामने परमानंदपुरी के रूप में माधवेंद्रपुरी प्रकट हुए। तो माधवेंद्रपुरी तो चले गए होंगे तब तक, लेकिन अभी परमानंदपुरी उनके सामने है, तो वो क्योंकि उनके शिष्य है, वो कह रहे हैं कि पुत्र जो होता है पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो आज परमानंदपुरी मेरे सामने प्रकट है, तो इसका मतलब मैं माधवेंद्रपुरी के दर्शन करता हूँ। तथोक्षणे अन्यो अन्य करे न प्रणाम परमानंदपुरी चैतन्य रे प्रिय धाम। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने परम प्रिय परमानंदपुरी से सादर नमस्कार का आदान प्रदान किया। परमानंदपुरी ने जगन्नाथ मंदिर के पश्चिमी भाग में एक छोटा सा मठ स्थापित किया, जहां उन्होंने जल का एक कुआं खुदवाया, लेकिन पानी खारा था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि वे गंगा जल को इस कुएं में प्रवाहित करके इसे मीठा बना दे। तो भगवान जगन्नाथ ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। तो महाप्रभु ने सारे भक्तों से कहा, आज से परमानंदपुरी के कुएं के जल को गंगा जल के समान माने, क्योंकि भक्तों को इस जल पीने या इससे नहाने से गंगा स्नान करने या गंगा जल पान करने जैसा ही लाभ मिलेगा। ये परमानंदपुरी का कुआं हमने कहीं देखा है, जगन्नाथपुरी में कहीं देखा, या तो सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के बाहर है, तब जो याद है हमने कहीं देखा हुआ है। ऐसा व्यक्ति निश्चय ही शुद्ध भगवत प्रेम का विकास करेगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उसमें गंगा जी को आह्वान किया कि आप यहाँ आओ। चैतन्य भागवत में कहा गया है, प्रभु बोले हमें ये अच्छी है पृथ्वी ते निश्चय जाने है पूरी गोसाई रफीती। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे, मैं दुनिया में केवल परमानंदपुरी के सर्वोत्कृष्ट व्यवहार के कारण ही रह रहा हूँ। गौर गणोदेश दीपिका का कथन है, पूरी श्री परमानंदो या आसीत उद्धव पुरा। परमानंदपुरी श्री उद्धव भी थे हो, जैसे भगवान कृष्ण उद्धव जी के बिना नहीं रह सकते थे, उद्धव जी के साथ ही रहते थे, वैसे परमानंदपुरी कौन है? उद्धव जी हैं। इसलिए उनको इनका साथ बहुत प्यारा है। उद्धव भगवान कृष्ण के मित्र चाचा के पुत्र थे, और चैतन्य लीला में यही उद्धव श्री चैतन्य महाप्रभु के मित्र और गुरु शिष्य परंपरा के चाचा गुरु हो गए ना, ईश्वर गुरु के सेम बैच के थे, तो चाचा गुरु। ओके, अब केशव भारती के बारे में पढ़ते हैं। ये उनके गुरु जिन्होंने संन्यास दिया चैतन्य महाप्रभु। सरस्वती भारती और पुरी संप्रदाय दक्षिण भारत के श्रृंगेरी मठ से संबंधित है। यहाँ 3 टाइटल्स मिलते थे, या तो सरस्वती जैसे, या भारती या पुरी। परमानंदपुरी ने कहाँ से संन्यास लिया? पुरी संप्रदाय से लिया, इसलिए उनको पुरी टाइटल मिला था। और केशव जी ने ये भारती संप्रदाय से संन्यास लिया। उस समय कटवा स्थित मठ में रह रहे थे। कटवा कहाँ है? कटवा वहां है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था। थोड़ा सा नवद्वीप के इस तरफ आएंगे 30-40 किलोमीटर, तो कटवा आता है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया था, बाल कटवाए थे। कुछ प्रमाणिक मतों के अनुसार यद्यपि केशव भारती का संबंध शंकर संप्रदाय से था, किंतु पहले वे एक वैष्णव द्वारा दीक्षित हो चुके थे। माधवेंद्रपुरी से दीक्षा प्राप्त करने के कारण वे वैष्णव माने जाते हैं। अच्छा, इन्होंने भी माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली है, केशव भारती ने, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने माधवेंद्रपुरी से संन्यास लिया था। खाटुंडी नामक गांव में, जो वर्धमान जिले के कांद्रा डाक खाने के अंतर्गत है, केशव भारती द्वारा आरंभ की गई विग्रह पूजा और मंदिर आज भी विद्यमान है। उस मठ के प्रबंधकों के अनुसार पुजारी केशव भारती के वंशज है, और कुछ लोगों के अनुसार विग्रह के पुजारी केशव भारती के पुत्रों के वंशज है। गृहस्थ जीवन में 2 पुत्र हुए, निशापति तथा उषापति। निशापति के वंश का ही एक सदस्य श्री नकड़ी चंद्र विद्यारतन नामक ब्राह्मण उस मंदिर का पुजारी था जब श्री भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती वहां गए थे। कुछ लोगों के अनुसार इस मंदिर पुजारी केशव भारती के भाई के वंशज थे। अन्य मत के लोगों ने माधव भारती के वंशज मानते हैं, जो केशव भारती के अन्य शिष्य थे। माधव भारती के शिष्य बलभद्र भी बाद में भारतीय संप्रदाय के सन्यासी बने। उनके गृहस्थ जीवन के मदन तथा गोपाल 2 पुत्र थे। मदन का पारिवारिक उपनाम भारती था, जो ओरिया गांव में रहता था। गोपाल का पारिवारिक उपनाम ब्रह्मचारी था, जो देवयुक्त गांव में रहता था। इन दोनों वंशजों के नेक वंशज आज भी जीवित है। संदीपनी मुनि, जिन्हें पूरा काल में कृष्ण तथा बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया था, बाद में वे ही केशव भारती बने।
तो संदीप्ति मुनि कौन थे? कृष्ण के गुरु। यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन बन रहे हैं? केशव भारती, जो वास्तव में कौन है? संदीप्ति मुनि। उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु को संन्यास दिया। गौर करो तो इस टीका में केशव भारती के बारे में एक कथन है। कुछ प्रमाणों के अनुसार केशव भारती अक्रूर के अवतार थे। केशव भारती ने श्री चैतन्य महाप्रभु को कटवा में संन्यास दिया, इसका उल्लेख वैष्णव मंजूषा में होता है। ठीक है, तो मेनली ये केशव भारती ने उनको कटवा में संन्यास दिया। आगे ब्रह्मानंदपुरी। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में कीर्तन करते थे उस समय से श्री ब्रह्मानंदपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे। जगन्नाथपुरी में वे चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ब्रह्मावत नाम ना केवल मायावादी सन्यासियों का होता है, अपितु वैष्णव सन्यासियों का भी होता है। क्योंकि ब्रह्मानंद का मतलब क्या है? ब्रह्म के आनंद में लीन हो जाना, यानी कि जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। तो ये ना सोचे कि सिर्फ ब्रह्मानंद नाम मायावादियों का होता है। एक्चुअली प्रभुपाद जी के भी एक शिष्य थे ब्रह्मानंद स्वामी। तो मैं काफी टाइम में सोचती थी कि प्रभुपाद ने उनको ये नाम क्यों दिया ब्रह्मानंद। आज आंसर मिल गया, देखिए उसका। ब्रह्मानंद का मतलब वास्तव में वो होता है कि जो ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है, जो वहां पर उसको आनंद मिलता है। मुझे लगता था कि प्रभुपाद क्यों इसको ये नाम क्यों दे रहे हैं, बता रहे हैं हम। हमारे एक मूर्ख गुरु भाई ने, और आगे प्रभुपाद बता रहे हैं हमारे एक मूर्ख गुरु भाई ने हमारे सन्यासी ब्रह्मानंद स्वामी की यह कहकर आलोचना की, यह तो मायावादी नाम है। वह मूर्ख यह भी नहीं जानता था कि ब्रह्मानंद केवल निर्विशेष ब्रह्म का ही सूचक नहीं होता, पर ब्रह्म या परम ब्रह्म कृष्ण है। अतः कृष्ण का भक्त भी ब्रह्मानंद कहला सकता। अच्छा, स्क्राइब कर रहे हैं प्रभुपाद। इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि ब्रह्मानंद पुरी श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख सन्यासी पार्षदों में से एक थे। उसके बाद है ब्रह्मानंद भारती। ब्रह्मानंद भारती श्री चैतन्य से मिलने जगन्नाथ धाम गए। उस समय वे अपने शरीर को ढकने के लिए केवल मृग चर्म पहनते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया था कि उन्हें इनका मृग चर्म पहनना अच्छा नहीं लगता। अतः ब्रह्मानंद भारती मृग चर्म पहनना त्याग कर वैष्णव सन्यासी जैसा केसरिया कोपीन पहनने लगे। वे कुछ साल तक श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रहे। तो ये जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने गए थे तो ये बहुत गर्वित सन्यासी थे और उस गर्व में ये मृग वाली छाल पहन कर गए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो वैष्णव सन्यासी है। वैष्णव सन्यासी एनिमल्स के उससे दूर रहते हैं, है ना, उसको टच नहीं करते किसी भी चीज को। जब ये वहां गए तो चैतन्य महाप्रभु को देखकर बड़ा बुरा लगा। चैतन्य महाप्रभु ने इनसे बात ही नहीं की, इग्नोर मारना शुरू कर दिया इनको। बहुत ये कोशिश करते थे बात करने की, चैतन्य महाप्रभु बात ही नहीं करते थे। फिर बाद में उन्होंने स्वरूप दामोदर से पूछा कि क्या बात है, चैतन्य महाप्रभु से बात क्यों नहीं करते। तब स्वरूप दामोदर उनको बताया कि आप अपनी वेशभूषा ठीक करो, या आप मृग चर्म पहन के घूम रहे हो, ये वैष्णव सन्यासियों के लिए ठीक नहीं है। आपने वैष्णव सिद्धांत में दीक्षा ली है तो आप ये क्यों दिखावा क्यों कर रहे हो, आप सिंपल कपड़े पहनो। तो जब उन्होंने ये किया फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपने उसमें स्वीकार। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे पढ़ते ही रहेंगे। हरे कृष्ण। माता जी क्वेश्चन है। हाँ जी। माता जी जैसे आपने बताया कि यहाँ पर ना वो परमानंद पुरी ने हमने दंड प्रदान किया और केशव भारती से संन्यास लिया, तो थोड़ा समझाएंगे माता जी। मतलब दंड प्रदान किया मतलब उनका दंड वो लेकर आए थे, दिया तो केशव भारती ने होगा ना, मतलब दंड का अरेंजमेंट वो किया उन्होंने, दंड लेकर आए और दिया तो केशव भारती के हाथ से ही होगा। ठीक है, माता जी थैंक यू माता जी। ओके। तो हमने आज थोड़ा पढ़ा उनके बारे में। तो आपको कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी, एक जिज्ञासा थी माता जी। जैसे आप बता रहे थे कि अपने गुरु महाराज के साथ हमारा संबंध प्रगाढ़ होना चाहिए, पर जैसे हम रेगुलर महाराज जी के जो ग्रुप में आते हैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब लिंक, उनको आपकी हम आवाज क्लियर नहीं रेगुलर आ रही, थोड़ा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। आवाज क्लियर नहीं आ रही, मुंह के पास रख के बोलो। अभी ठीक है माता जी? हरे कृष्ण। बोलिए बोलिए। तो ये जैसे हम दिन में जैसे हमारे टेम्पल में भी महाराज जी जाते हैं, और अगर हम रेगुलर ही किसी एक महाराज का 1 घंटा सुनते हैं तो मतलब आनंद आता है, उससे हिम्मत बढ़ती है और अच्छा लगता है। तो माता जी क्या वो गलत है अगर हम किसी एक महाराज जी को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं? इस्कॉन में वो कीजिए, लेकिन अपने गुरु के साथ संबंध बहुत आवश्यक है। देखिए कई कई लोग होते हैं जो कथा में रस ढूंढते हैं,
ना। कथा में रस आना चाहिए, एग्जाम्पल्स अच्छे होने चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन ढंग अच्छा होता है। लेकिन कई लोग अपने व्यवहार से करके दिखाते हैं। हमारे गुरु भाई ने जो भी किया पूरे व्यवहार से किया, और आज तक देखो 2 साल हो गए हैं, लोग उनका ग्लोरिफिकेशन करते करते थकते ही नहीं है। तो अगर हमने उनसे दीक्षा ली है तो हमें उनसे भी सीखना चाहिए, क्योंकि गुरु का स्मरण बहुत आवश्यक है। सुनना एक अलग चीज है, लेकिन गुरु गुरु को हम तभी स्मरण कर पाएंगे ना जब गुरु के क्वालिटीज हमें अट्रैक्ट करती होंगी, गुरु गुरु के प्रति हमारा कुछ भाव होगा। सिर्फ दीक्षा लेने से भाव उत्पन्न नहीं होगा। गुरु के बारे में सुनना है, गुरु का सुनना है, तभी हमारे से रिलेशनशिप हो पाएगा, तभी हम उनसे प्रार्थनाएं कर पाएंगे। गुरु पूजा करते हैं ना, एक तरह से तो जी जी प्रभुपाद की पूजा है, लेकिन उसमें हमें अपने गुरु का स्मरण भी करना चाहिए। संसार दावानल गाते हैं, अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए कि देखो हमारे गुरु कितना है ना, श्री विग्रह राधन नित्य नाना श्रृंगार तन मंदिर मार्जन। हमारे गुरु तो ऐसे लगे थे, हमेशा ही ऐसे करते थे। चतुर्विदा श्री भगवत प्रसादो, मुझे याद है, अभी तो गुरु महाराज की हेल्थ खैर काफी 2 4 6 7 साल से काफी डाउन हो गई थी। लेकिन जब महाराज यंग थे, जब हमने ज्वाइन किया था, जब हम दिल्ली टेम्पल में हम लेके प्रसाद पाने बैठते थे ना, लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी। महाराज पूरी लाइंस में से सबसे पूछते थे, ठीक है हाँ, प्रसाद पाया आपने, प्रसाद मिला आपको, ये वो, मतलब ऐसे पूरी लाइंस में से क्रॉस करके 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 जाते थे। तब मुझे ये श्लोक याद आता था, चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादन तृप्तान हरि भक्त संगान कृतेव तृप्ति भजत सदैव वंदे गुरु श्री चरण। क्या करते हैं वो, 4 प्रकार के है ना चीजें होती है ना, खाने वाली, चूसने वाली, खाने वाली, ये पीने वाली, चूस ऐसे चाटने वाली। चाटने वाली, तो ये सब चीजें होती है। गुरु क्या करते हैं, खुद भी उनका आस्वादन करते हैं, और भक्तों को जब भक्त ये खाते हैं, भक्तों को पाते देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गुरु को भी स्मरण करना चाहिए। गुरु को स्मरण करेंगे तभी गुरु से रिलेशनशिप होगा ना। सिर्फ दीक्षा का ठप्पा लगाने से नहीं होगा गुरु के साथ। और ऐसा नहीं कि गुरु चलेगा, इस संबंध नहीं हो सकता। प्रभुपाद के जाने के बाद कितने लोगों ने प्रभुपाद को अनुभव किया, प्रभुपाद को बहुत रियलाइजेशन है प्रभुपाद के साथ, अभी तक है बहुत सारे उनके डिसाइपल्स के जाने के बाद भी। तो गुरु का स्मरण बहुत आवश्यक है। बाकी ठीक है, अपने ज्ञान वर्धन के लिए या अपने उसके लिए हम सुने, बट गुरु से रिलेशनशिप बहुत आवश्यक जी माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। है। यस मैम। माता जी, इसमें पहले वाले श्लोक में ये बताया हुआ है ना कि चैतन्य महाप्रभु ईश्वरपुरी उनके गुरु हैं, तो उनके जन्म स्थान से वो मिट्टी लेके आए थे और नित्य उनको रखते थे अपने पास संभाल कर, उसको उसी का ही सेवन करते थे। लेकिन फिर ये चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से वो मिट्टी क्यों लाते, मतलब अपने गुरु के वहां से लानी चाहिए ना, मतलब जहाँ उनका जन्म स्थान है। चैतन्य महाप्रभु मिट्टी लेकर आए। हाँ, लेकिन वो अपने गुरु, जहाँ उनके गुरु का जन्म स्थान था ना, वहां से मिट्टी लाए थे ना, ये बताया ना इसमें माता जी। हाँ, तो ईश्वरपुरी उनके गुरु है ना, तो हाँ वहां हाँ। ईश्वर। तो बाद में लोगों ने प्रथा बना ली थी कि चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान से मिट्टी लाने लगे। वहां से नहीं जाते, वो कहते हैं भक्त लोग भी वहां चैतन्य महाप्रभु के दृष्टांत का अनुसरण करते हुए वहां जाते हैं। कहाँ? जहाँ चैतन्य महाप्रभु जाते थे, ईश्वरपुरी के जरूरत है वहां से। ईश्वरपुरी के, अच्छा ईश्वरपुरी के गुरु के पास से, वहां अच्छा। नहीं, मेरा एक ये भी था कि जहाँ अपने उन्होंने अपने दृष्टांत दिया है अपने गुरु का, जहाँ पे उनके गुरु थे वहां से मिट्टी लाके, मतलब ऐसे इस तरीके से इसका पालन करना, तो ऐसे हमें भी करना चाहिए, मतलब अपने गुरु के, अपने अपने गुरु के गुरु हाथ का से। जन्म स्थान। हाँ 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 हाँ। हाँ, बट वो मतलब भक्तों की प्रथा बन गई है कि जैसे चैतन्य प्रभु ने वहां से लाए थे तो बंदे वहां से लाते हैं। लेकिन कई भक्त ऐसे करते हैं, मतलब अपने गुरु के जन्म स्थान को पूजनीय मानते हैं। बहुत बहुत लोग करते हैं ऐसे, उस जगह को, उस स्थान को बहुत वर्शिप करते हैं। जिन जिन भक्तों का अपने गुरु से प्रेम होता है, उनके लिए वो सारी चीजों को एज इट इज रखना चाहते हैं उनकी। और हमारे गुरु का तो मतलब हमारी जन्म स्थान दिल्ली है, लेकिन एक पर्टिकुलर वो नहीं है ना, मतलब कि कहाँ पे है, कैसे है, नहीं पता है, आपको आइडिया है? भक्तों को पता है, कोई बता रहा था मुझे, पता चल जाता है। राधिका कृपा माता जी को पता होगा, वो गई अच्छा, भी उस जगह पे, पता होगा, पूछ लेंगे उनसे। ठीक, ठीक, थैंक यू। माधवी प्यारी दासी, ये कौन है भाई? हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्णा। आपका ये प्रयास भी बड़ा उत्तम है कि आपने चैतन्य चरितमृत सबको पढ़ाना शुरू किया है, इसी बहाने सब लोग रीडिंग कर रहे हैं। पहले मैं आपकी लीलामृत क्लास में भी थी। माता जी एक चीज पूछनी है, मेरे पास तो मैसेज इस क्लास का आज ही आया है, तो ये क्या क्लास पहले से चल रही थी या आपने डायरेक्ट सेकंड कैंटो से शुरू की नहीं थी? नहीं, हमने फर्स्ट कैंटो पूरा पढ़ा है। एक ग्रुप है हमारा, डेली रीडिंग ग्रुप। ओके। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप श्रीपति माता जी कैसे कांटेक्ट करेंगे इनको? नहीं, वो कीर्तिदा माता जी हाँ के टच में हूँ मैं, हाँ, उन्होंने तो वो आज भेज लिंक देंगे आपको, भेजा वो मुझे। भेज देंगे। उनको मैंने बोलना आपको इस ग्रुप में आपको लिंक भेज देंगे, आप ज्वाइन कर लेना। मैंने ज्वाइन तो कर लिया, बस वही मेरा मिस हो गया ना फर्स्ट पार्ट, तो मैं सोच रही थी कि एक बार आपसे पूछूं कैसे उसको फॉलो अप किया जा सकता है। कोई नहीं, अभी इतना करें, फिर कभी समय मिलेगा तो उसको दोबारा। ओके, अभी थैंक अभी यू जहां सो। से चल रही है गाड़ी वहीं पे बैठ जाए। वो तो मैं बैठ गई वो तो मैंने ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक रीडिंग। तो बस वही पूछना था कि मेरा जो इसका फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि वो बहुत फिलोसफिकल है, तो थोड़ा उसको अंडरस्टैंड करना टफ हो रहा यस, है ना। तो कभी समय मिलेगा तो कर लेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक है, सुलक्षणा रेवती माता जी। माता जी यूट्यूब पर भी तो अवेलेबल है ना आपका, यूट्यूब लिंक भी शेयर किया जा सकता है। चैतन्य चरितमृत का तो नहीं है मुझे लगता, है क्या माता जी? हाँ जी है। है यस माता माता जी, जी। हाँ अच्छा, जी। ठीक है श्रीपति माता जी, आप दे सकते हैं। अगर माता जी इसका है तो मैं चाहूंगी कि आप मुझे वो लिंक शेयर कर दें। आप पे श्रीपति माता से उनसे कर लेना, कीर्तिदा माता जी से, वो श्रीपति माता से लेके आपको दे देंगे। जी थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस, हरे सुलक्षणा रेवती। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, एक मिनट, पहले सुलक्षणा रेवती जैसे माता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है। जैसे हाँ जी पहले माता। चैप्टर पे हमने ना गोस्वामी और गोसाई इन दोनों के बारे में पढ़ा, तो मुझे गोस्वामी और गोसाई में अंतर समझ नहीं आया। एक ही बात है, गोसाई और गोस्वामी। एक ही बात है। एक भाषा में बंगाली में गोसाई बोल देते होंगे, हिंदी में गोस्वामी है। एक बार हमारी क्लास में इस पे भी चर्चा चली थी, स्वामी और गोस्वामी में क्या अंतर होता है? सेम चीज है। स्वामी और गोस्वामी सारे जो इंद्रियों को कंट्रोल में करके रखते हैं वो गोस्वामी और स्वामी। ठीक है। यस, कविता करना। माता जी जो संन्यास शिक्षा थी जो चैतन्य महाप्रभु, वो केशव भारती जी से हुई थी, हाँ, और जबकि जो ईश्वरपुरी थे वो केशव भारती से थर्ड जनरेशन के थे ना, केशव भारती सेकंड जनरेशन के थे नहीं केशव माधवेंद्रपुरी भारती के नहीं, बाद। नहीं केशव भारती सेकंड जनरेशन के थे क्या? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने संन्यास दीक्षा उनसे ली थी, ऐसा बता रहे ना अभी यहाँ पर। हम्म। उनके वैसे तो गुरु कोई और थे, बट कहते हैं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, पता कंफर्म नहीं है, मैंने भी पहली बार इसमें देखा। तो कह रहे हैं कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ली थी। माधवेंद्र से दीक्षा करते हुए वैष्णव माने जाते हैं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था उन्होंने माधवेंद्रपुरी से संन्यास लिया था। हाँ, पर संन्यास तो फिर माधवेंद्रपुरी के ही शिष्य होगा वो एक तरह से, हम्म। इनसे ही ली थी उन्होंने। अब इसका रीजन हम आगे पढ़ेंगे ना, धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों इनसे ली। वैसे तो ईश्वरपुरी से लेनी चाहिए थी ना उनको, हम्म। तो उनके वो थे, फिर उन्होंने इनसे क्यों ली? इसका भी एक रीजन जो थोड़ा बहुत ये था ना कि वो अम, शंकर संप्रदाय से संबंध करता था, तो ज्यादा फेमस था उस समय ना। तो खैर एग्जैक्टली मैं मुझे आइडिया नहीं है, चेक करना पड़ेगा इसका। जी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। शिला प्रभुपाद की जय, चैतन्य चरितमृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ताई गौर प्रेमानंद हरि। हरे कृष्णा माता जी, दंड प्रणाम माता जी। प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। प्रणाम माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू थैंक यू सो माता मच। जी, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा। हरे कृष्ण, कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे, हरे हरे राम, कृष्ण माता सब जी, राम दंड राम, प्रणाम। हरे हरे। सब